नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज का टॉपिक हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है हमारे देश में आजकल। एंड जो हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे, जो हमारे फ्रीडम के बाद जिन्होंने हिस्ट्री की बुक्स लिखी है, दे आर ऑन अ वॉर फुटिंग, वॉर पाथ यू कैन से, बिकॉज हिस्ट्री की बुक्स में चेंजेस लाया जा रहा है। यूसीसी में भी चेंजेस लाए गए हैं एंड दे आर सेइंग कि हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो रहा है। इट्स देयर ओपिनियन अगेंस्ट आवर ओपिनियन। क्योंकि मैं 3-4 चीज़ें पूछ रही हूँ आप लोगों को एज माई ऑडियंस। आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल, आप लोग क्या मुझे ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ा था तो आपने इंडिया के कितने वीरों के बारे में पढ़ा था? पहला क्वेश्चन। आप लोगों को पढ़ते टाइम मेडिवल हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्ट्री पसंद आया? मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे मेडिवल हिस्ट्री बहुत पसंद था। एंड आई डिड नॉट थिंक दैट ये हिस्ट्री जो है वो इस पीरियड में हमारे देश में जो हुआ वो गलत बहुत सारा हुआ, ये मुझे लगता नहीं था। मेरी इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता था मुगल्स के बारे में पढ़ना, इन्वेडर्स के बारे में पढ़ना, अच्छा लगता था। और मैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्र गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, हर्षवर्धन, फिर साउथ के पांड्या डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। जितना मैं मुग़ल एंड सल्तनत पीरियड के बारे में जानती थी उतना मुझे नहीं पता था। वो तो बाद में जब मैं बड़ी हुई और मैंने बहुत सारे लोगों की बुक्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हम लोगों को क्या पढ़ाया गया। हाँ हाँ, हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारा मॉरल डाउन करने के लिए हम लोगों की आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना चेंजेस लाए, ताकि वी फ्रॉम अ नेशन ऑफ प्राउड पीपल वी बिकम अ नेशन ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आज मुझे एक बात बताइए कि अगर आप देखेंगे, जब से सल्तनत पीरियड शुरू हुआ एंड मुग़ल पीरियड शुरू हुआ, मुग़ल पीरियड में 1-2 मुग़ल बादशाह छोड़ के सब लोगों ने जजिया लगाया था। हम लोगों को अपने ही मंदिर में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। हमने देखा है कि उस टाइम में हमारे इंडियन बहुत सारे प्रथाएं चेंज हो गई थी। हमारे घूंघट सिस्टम जो था वो उसी टाइम में आ गया था। हम जब पढ़ते थे ना, हम लोगों को ये नहीं बताया, हम लोगों को ये सोचने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं दिया गया। वी वर नेवर आस्क्ड टू थिंक और क्वेश्चन व्हाई डिड द चेंजेस कम, व्हाई कास्टिज्म बिकेम रिजिड, व्हाई द रिलीजियस जो ये था हमारा रिचुअल्स थे वो रिजिड क्यों हो गए, ये हम लोगों को सवाल नहीं पूछने दिया। ये उसके पीछे कारण है। और मैं आज ये सारी बातें नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोल रही हूँ, आप लोग दूसरी बुक्स भी पढ़िए। ये कहा जाता है कि मुगल डायनेस्टी वॉज द बेस्ट डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। वी हैव स्टॉप्ड फीलिंग प्राउड, सेंस ऑफ प्राइड। देर इज नो सेंस ऑफ प्राइड एज फार एज आर एंशियंट हिस्ट्री इज कंसर्न। जबकि हमारी एंशियंट हिस्ट्री को आप देखेंगे तो हमारा सिविलाइजेशन ऑसम था। हमारे देश में जो भी गलत चीज़ें जो होने लगे वो तो इन्वेडर्स आने के बाद हुआ। तो वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री हम लोगों को ज़्यादा क्यों पढ़ाया जाता है? एंड हम मतलब उसको इतना डिस्टॉर्शन कर दिया है कि हम लोगों को आज अपने ही हिस्ट्री के बारे में ना तो सिर्फ जानकारी है, बट वी डोंट रियली फील एनी अफिनिटी टूवर्ड्स दैट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बुक्स तो चेंज होने चाहिए। एंड फैक्ट हमारे देश की हिस्ट्री को पढ़ाया जाना चाहिए। एंड एक और बात बता रही हूँ, मुगल्स में बाबर को अगर आप डिस्काउंट आप बाबर को छोड़ दीजिए, हुमायूं की भी रेजिम बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा था। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये 3, औरंगजेब के टाइम से मुगल्स की डिटोरिएशन इतनी हो गई। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको इतना सबक सिखाया कि फॉर 25 years ही वॉज इन द डेक्कन ट्राइंग टू डिफीट शिवाजी महाराज एंड ही कुड नॉट। बट दे आर ग्रेट किंग्स, दे वर वेरी ग्रेट किंग्स, दे कुड नॉट डिफीट रीजनल सत्रप। एंड देन उसके बाद क्या हुआ,
अंडर द पेशवाज द मराठास बिकेम सो पावरफुल कि अटक तक उनका राज था. दे चोज who was going to sit on the seat of the emperor. सो बैकडोर से देश पे कौन राज करता था? मराठा करते थे. मगर हम पढ़ते हैं क्या इनके बारे में? हमको रंजीत सिंह के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है क्या? हमको लोकमान्य तिलक के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है क्या? हमको सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है क्या? हमको चित्तरंजन दास के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है क्या? हमको रासबिहारी बोस के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है क्या? हम लोगों को गदर मूवमेंट के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है क्या? हम लोगों को पंजाब के जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे भगत सिंह हो, उनके बारे में पढ़ाया जाता है क्या? हमको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान के बारे में पढ़ाया जाता है क्या? राजगुरु सुखदेव के बारे में पढ़ाया जाता है क्या? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया जाता है क्या? रानी अब्बाका के बारे में पढ़ाया जाता है क्या? नहीं ना. क्यों? इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाए? क्यों हम लोगों का पूरा मतलब ये ब्रिटिश हिस्ट्री में आपको पता है नेशनलिज्म में हमारे जो 10th में पढ़ाया जाता है, नेशनलिज्म में हमारा 1919 के बाद से पढ़ाया जाता है. उसके पहले का हम लोगों को अगर 9th में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें व्हाट डिड द ब्रिटिश डू एंड वो सब है. I don't find mention of the leaders like Lal Bal Pal. I don't find the mention of leaders like Savarkar. I don't find the mention of the आज का जनरेशन जानता ही नहीं है कि कितने लोगों को काला पानी हुआ था और काला पानी में क्या क्या सहना पड़ा था. कौन से एरियाज से कौन चिपलंकर ब्रदर्स, किसी को पता है कौन थे वो? तो आप ही सोचिए ना, सुब्रमण्यम भारती आज एक पोइट्री पढ़ा रही थी तो बच्चों को लगा कि सुब्रमण्यम भारती जी लेडी है. दे आस्क्ड मी ट्वाइस थ्राइस क्वेश्चन पूछा, मैम यू आर सेइंग ही, इट शुड बी शी. अच्छा भला हो ऑनलाइन टीचिंग का, मैंने इमीडिएटली गूगल इमेजेस में जाके सुब्रमण्यम भारती जी का फोटो बच्चों को दिखाया एंड बोला ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम तमिलनाडु एंड अ वेरी ग्रेट पोइट. ये भी नहीं पता बच्चों को. फिर हम क्या सिखा रहे हैं उनको? गौतम बुद्ध, महावीर जैन, इन लोगों के बारे में भी कहाँ सिखाया जाता है? बंदा बहादुर के बारे में किसी को कुछ पता है क्या ज़्यादा? गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या पता है? गुरु नानक जी के बारे में क्या पता है? जो 10 गुरु थे उनके बारे में क्या पता है? क्या पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में? हमारे यहाँ पे बहुत सारे संत हुए, उनके बारे में क्या पढ़ाया जाता है? भक्ति मूवमेंट के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? ये सारे साइड ट्रैक कर दिया गया है एंड एक ऐसा हिस्ट्री सामने लेके आए हैं जिसमें इंडिया एंड इंडिजिनस जो चीज़ें हैं उन लोगों के बारे में हार्डली कुछ पढ़ाया जाता है. तो यस, रिवीजन तो होना ही चाहिए, रिवाइव होना चाहिए एंड धीरे धीरे होगा. आई हैव फेथ. एंड जो ये सो कॉल्ड हिस्टोरियंस है जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया है बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल बिलीव्स, उन लोगों के लिखे हुए बुक्स बिल्कुल कोर्ट्स में से निकल जाना चाहिए. आरसी बैनर्जी, उनकी बुक को इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया था, जबकि मैंने ग्रेजुएशन में आरसी बैनर्जी का बुक पढ़ा था. आई स्टिल हैव दैट बुक. इट्स एन एक्सेप्शनल बुक. और वो पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को. क्यों? आर्यभट्ट के बारे में कहाँ जानते हैं बच्चे? चरक के बारे में कहाँ जानते हैं? सुश्रुता के बारे में कहाँ जानते हैं? चाणक्य के बारे में क्या जानते हैं? जब क्योंकि ये सब चीज़ें उन लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है. एक टाइप का एक स्टीरियोटाइप्ड हिस्ट्री आजकल हम पढ़ाया जाता है. इसके वजह से हमारे देश में आज भी बहुत सारी बुरी प्रथाएं चल रही है. लोग अपने आप को एक इक्वल प्लेटफॉर्म में नहीं देख पा रहे क्योंकि व्हाट, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा देते हैं, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा देते हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है हमारे देश के लिए. चाणक्य को पढ़ाइए ना. चाणक्य ने एक नॉन एंटिटी को सम्राट बनाया, वो पढ़ाइए.
तो लोग मोटिवेट भी होंगे। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाइए। हर्षवर्धन थे वो जब उनके यहाँ पे जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ करता था, उसके बाद वो अपना सारा जितना भी उनके पास धन संपत्ति रहती थी, जो वो दूसरे राज्यों को अटैक करके जो वो उनको मिलता था, और वो अपने राज्य में भी जो कमाया जाता था, वो सारा का सारा पैसा वो गरीबों में बांट देते थे। यहाँ तक कि अपने कपड़े तक दे देते थे, अपनी ज्वेलरी तक दे देते थे, कुछ भी नहीं रखते थे अपने पास। उनके बारे में पढ़ाइए ना, कितने सारे मॉरल लेसन्स बच्चे सीखेंगे। दुर्गावती के बारे में कोई पढ़ाते हैं क्या? दुर्गावती ने चना चबा दिया था, अकबर को हरा दिया था, ये नहीं पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप को अकबर कभी जीत नहीं पाए, ये नहीं पढ़ाते हैं। तो आप बताइए ना, इन लोगों ने डिस्टॉर्ट किया है हिस्ट्री को। इट्स टाइम दैट रियल हिस्ट्री should be taught. It should be and people should know that invaders कौन थे हमारे देश में, and क्यों हम invaders की हिस्ट्री को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके मतलब नॉट हमारे देश के लिखे हुए, अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पढ़ेंगे, तो दे वर डिबॉचेस, दे वर इंटॉलरेंट, दे वर विकेड, दे वर क्रूएल, दे वर डिस्गस्टिंग पीपल। तो उनको इतना ग्लोरीफाई करके उनके बारे में पढ़ना ही क्यों पढ़ना? सो मीन्स आज मैं एंड करना इससे इतने बोल के एंड करना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट अपोज द न्यू हिस्ट्री बुक्स और द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज़ बीइंग ब्रॉट, दैट इज़ नेसेसरी। हमारा देश बहुत महान है, चलिए फिर से उसको महान बनाते हैं। कोरोना काल है, ध्यान रखिए अपना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, सबको पता है, प्लीज़ करिए। 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली भी हमारी ही गलती से हुई थी। तो अपना केयर रखिए। नमस्कार। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।